हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल की, जो इतना मिसअंडरस्टूड सवाल है और इतना लोगों के दिमाग में इतना भ्रम है इस सवाल को लेकर कि वो अक्सर सही सवाल पूछ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि ये सवाल बहुत ही सिंपल है। भाई ये सवाल इतना सिंपल है नहीं जितना लोगों को लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान है या नहीं। एक्चुअली में ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। अगर ये सवाल है भी तो ये सवाल का सिर्फ एक पार्ट है और बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। अगर इसका जवाब मिल भी जाए तब भी मैं मानता हूँ कि हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो मेन सवाल है, जो असल में जो सवाल है वो कुछ और है, और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। सपोज कीजिए हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि भगवान है। हमारा इससे क्या मतलब है? इससे हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि ये दुनिया जो है ये अपने आप नहीं बनी है, ये किसी ने बनाई है। अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि किसी ने बनाई है, तो अगर ये एक कंप्यूटर के अंदर बनी हुई दुनिया हो, तो अगर ये किसी और यूनिवर्स वाले ने हमारे यूनिवर्स को बनाया हो, तो या कह लो कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी एंटिटी है, वो क्या है जिसने हमारी इस दुनिया को बनाया है। असल सवाल ये है। और बेसिक उसका नेचर क्या है। हम अगर डिफाइन करते हैं भगवान को तो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आप देखिएगा, लोग अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरह से भगवान को डिफ़ाइन करते हैं, उसके नेचर को डिफ़ाइन करते हैं कि वो किस तरह से सोचता है, उसके लिए नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आप देखिएगा हर धर्म में, आप मुस्लिम धर्म में देख लो, उसमें कहा जाता है कि भगवान ने जीवों को जो बनाया है, क्योंकि वो मीट खाते हैं तो खाने के लिए बनाया, और जिन जीवों को खाने के लिए बनाया उनको खाने में कोई मनाही नहीं है। तो ये ऐसे ही है। और हिंदू धर्म में कुछ और है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर धर्म को आप उठाकर देख लो, भगवान की डेफिनेशन अलग है। तो सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, सवाल ये है कि किस तरह का भगवान है या किस तरह का नहीं है। ऑब्वियसली पहले तो ये भी है कि है या नहीं, क्योंकि नेचुरली भी चीज़ें बन सकती हैं। पर अगर इसका जवाब मिल भी जाए, हाँ में भी मिल जाए, तब भी ये मामला इस तरह से है नहीं है कि निपट गया, नहीं निपटा है ये उसके नेचर को लेकर। जैसे कि एक थ्योरी है साइंस में कि अगर हम कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं तो हो सकता है आगे चलकर साइंस इतनी तरक्की कर गई हो कि किसी छोटे से बच्चे ने ये दुनिया, ये सारा सिमुलेशन बना दी हो। आपको ये आइडिया बड़ा बेवकूफ़ी भरा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर एक दफ़ा इसको ध्यान से सोचिए, इतना बेवकूफ़ी भरा आइडिया नहीं है ये। जैसे पहले जो था गेम्स जो थी वो बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ बनाया करते थे। आगे जाकर जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई, अब छोटे छोटे बच्चे भी अपने कंप्यूटर्स पर गेम्स बना रहे हैं। पहले वीडियोस जो थी, फिल्में जो थी, वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ बनाया करते थे। पर जब टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, अब छोटे छोटे बच्चे भी 10-10 साल के बच्चे फिल्में बना रहे हैं अपने फ़ोन से, अपने कैमरों से। वीडियोज़ तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे बच्चे वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। सिर्फ अपलोड नहीं कर रहे, बहुत सारे व्यूज़ भी उनको आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं वो। तो इसी तरह से जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा विकसित हो जाए कि कंप्यूटर इतने ज़्यादा तेज़ हो जाएं कि सबके हाथ में आने लगे, सबके घर में आने लगे, तो ऐसा कोई है नहीं कि क्यों कोई सिमुलेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, एक सुपर कंप्यूटर जो था पहले, वो एक पूरे के पूरे कमरे में आया करता था और उसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही अफोर्ड कर सकती थी। पर बाद में वो इतना छोटा हो गया और इतने जो बड़ा वो कंप्यूटर था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल भी हो गया। अपोलो मिशन पर जब चांद पर गया था अमेरिका, तो उसमें जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया था, आजकल लोग उतने ही पावरफुल कंप्यूटर्स को अपने रिस्ट पर पहनते हैं, जिसे स्मार्ट वॉच कहा जाता है। तो इतने छोटे हो गए हैं चीज़ें और इतनी पावरफुल हो गई हैं जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारें या ऑर्गेनाइजेशंस ही अफोर्ड कर पाती थी। तो ये आइडिया कोई फार फेच्ड नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है। और सिर्फ यही आइडिया नहीं है, और भी है। अगर ये बनाई है तो उस भगवान का नेचर क्या है, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करोगे? अगर आप दुनिया में देखते हो, चीज़ें देखते हो, जैसे कि शेर हिरन को खा रहा है, आप कितनी क्रूरल्टी देखते हो। आपने कभी देखा है कि कई बार लोग कहते हैं कि नेचर 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 नेचर, हम जो हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इंसान सबसे बड़ा हैवान है। इतनी आपने कभी नेचर में क्रूरल्टी को देखा है? अगर आप देख लो तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। कभी जीवों के बीच देखो, जिंदा खाया जाता है,
जीव जिंदा खा जाते हैं दूसरे जीवों को। कभी शिकारी कुत्तों को शिकार करता हुआ देखो, शिकारी कुत्ते मारते नहीं अपने शिकार को, उसे जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। तो और आप देखिए चींटियां क्या करती हैं अपने शिकार के साथ, बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी है नेचर में। तो अगर आप देखो ये क्यों है, इससे क्या पता चलता है। अगर हम मानकर चल रहे हैं इस वीडियो में कि कोई क्रिएटर है, तो आप उस क्रिएटर के नेचर को कैसे पता लगाओगे नेचर में चीज़ों को देखकर? क्या उसका नेचर फिर क्रूअल है? क्यों ये खेल पूरे का पूरा हो रहा है? ये जो कहा जाता है कि ही इज़ ऑल नोइंग, उसे सब पता है और वो सबको मतलब कि तरस भी करता है, उसके दिल में दया भावना है और वो सर्वशक्तिमान भी है। ये तीनों चीज़ें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। आप देखिए क्या हो रहा है इस दुनिया में, उसमें दया का 1% भी कहीं पर कोई रूम नहीं है। कुछ यहाँ पर कुछ दया नहीं करता नेचर में, सब क्रूअल है। और अगर वो सर्वशक्तिमान हो सकता है, सर्वव्यापी, जिसे सब कुछ पता है, वो हो सकता है, पर फिर वो ये नहीं हो सकता कि वो बहुत दयालु है। तो आप ये तीनों, ये इक्वेशन को आप एक ही चीज़ में नहीं ढाल सकते, आपकी कहीं ना कहीं ये टूटेगी। तो ये तो है कि ये नहीं है, पर कुछ और तरह का हो सकता है। तो अगर आपको पता चले, सपोज़ कीजिए अगर आपको पता चले कि जिस भगवान की आप पूजा करते थे या जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा कोई शैतानी चीज़ है जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसने इस दुनिया को बनाया है और अपने मनोरंजन के लिए सिर्फ ये सब होने दे रहा है, तो क्या आपके मन में उस एंटिटी के प्रति, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट होगी या नहीं होगी? आई डोंट नो। कई लोग तो सिर्फ झुकना पसंद करते हैं, हो सकता है फिर भी हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस चीज़ ने इतना कुछ बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर आपको पता चले कि ये दुनिया एक छोटे से बच्चे ने बनाई है जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कंप्यूटर के अंदर खेल रहा है आपके साथ, तो और भी आप चीज़ों को सोच सकते हैं। आप भगवान के नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। ये सवाल है ही नहीं कि भगवान है या नहीं, ये बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। आगे जो इसके सवाल है कि अगर है तो कैसा है, ये बड़ा सवाल है। और इस दुनिया को देखिए आप, ये दुनिया क्या बन चुकी है, किन चीज़ों को, किन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस दुनिया के रूल्स के प्रति। जो इंसान ज़्यादा चालाक होगा, ज़्यादा थोड़ा मैनिपुलेटिव होगा, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, आप देखिएगा वो इंसान हमेशा आगे जाएगा। जिसे हम कहते हैं वो जो इंसान बहुत भोला सा होगा, जो इंसान बहुत, जिसे हम कहते हैं सच्चा है बहुत ज़्यादा, वो इंसान हमेशा पीछे रहे। ये दुनिया का रूल है। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप देखिए, आप जंगलों में देखिए, आप जानवरों के बीच देखिए, उनमें भी ऐसा ही होता है। जो बहुत ज़्यादा क्रूअल है वही आगे निकल पाता है, वही सर्वाइव कर पाता है। और इस दुनिया में भी ऐसा ही है, जो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक काबिलियत है कुछ ना कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, और वो इस तरह से सिर्फ सच्चा होके नहीं निकल सकता उसमें। अगर कोई पॉलिटिक्स में सच्चाई के मन से भी आए ना कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, जब वो पॉलिटिक्स में देखता है कि यार नहीं, बिना इधर उधर कुछ उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकल सकता, तो वो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ करने लगता है। क्योंकि आपको पता है जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वोट्स कैसे पड़ेंगे। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए इधर उधर से कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, ऐसे तो पैसे आएंगे नहीं। किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सच्चे सुच्चे होकर उससे निकल जाओगे। शाहरुख खान ने और सलमान खान ने एक बार बात कही थी कि जब हम फिल्मों में आए थे तो हम बड़े इनोसेंट थे, तब हम ऐसा था कि हमसे ज़्यादा मासूम यहाँ पर कोई है नहीं। कहता अब इस सिस्टम ने हमें इतने ज़्यादा करप्ट कर दिया है, इतना ज़्यादा करप्ट कर दिया है कि अब हम सोच नहीं सकते कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, पर ऐसा हो गया। शाहरुख खान ने भी ये कहा है और सलमान खान ने भी ये कहा है। शाहरुख खान ने तो मुझे लगता है जब अवार्ड वगैरह वो ख़रीदता था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो ख़रीदता है, वो उसने शायद एडमिट भी कर लिया था कि मैं ख़रीदता हूँ। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लोगों को करनी पड़ती हैं। तो आप देखिए कि ये अगर ये किसी ऐसे, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप बनी हो, पर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये दुनिया किसी ने बनाई है तो उसने ऐसी क्यों बनाई है। ये ऐसे लोगों को क्यों प्रेफर करती है
जो थोड़े थोड़े टेढ़े हों, थोड़ा सीधे लोगों को नहीं करती है। तो क्या क्या उसका नेचर हो सकता है, आप नहीं जान सकते। अगर मैं तो देखिए यही समझता हूँ, अगर भगवान है, अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो उसका नेचर जो है उसने किस तरह से, आप देखिए मैं आपको एक टास्क दे दूं कि आपने कुछ बनाना है, आप कैसे बनाओगे? आप वैसे ही बनाओगे जैसी आपकी सोच है, आप वैसे ही चीज़ों को बनाओगे जैसी आपकी सोच है, उसके उलट आप बना ही नहीं सकते। मैं आप पर अगर प्रेशर डालूं तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं मजबूरी में उसे कर दो, पर जो आपका रियल नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को बनाओगे। अगर आप कोई कविता लिखोगे, आप कोई कहानी लिखोगे, आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। पर अगर पब्लिशर प्रेशर डाल दे आप पर, नहीं ये चलेगी नहीं, इसको बदलो, इसको यहाँ से बदलो, तो हो सकता है बदल दो, पर वैसे नहीं बदलोगे। तो इसी तरह से अगर भगवान ने ये कोई दुनिया ये बनाई है ना, तो अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से बनाई है कि क्या सही है। तो ये दुनिया देखो आप कैसी है। किसी भी चीज़ की बनावट को देखकर आप उसका नेचर का पता लगा सकते हो कि वो किस इंसान ने बनाई हो सकती है। आप यहाँ पर भी ये दुनिया को देखकर शायद कहीं ना कहीं नेचर, क्यों ऐसा है कि क्यों एक बड़ा जीव एक छोटे जीव को खा रहा है, क्यों इतनी क्रूअलिटी है, क्यों इतनी सफरिंग है, क्यों इस दुनिया में भी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये दुनिया ऐसी ही है, टेढ़े लोगों के ही थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती है। ये भगवान का ये जो सवाल है, ये बड़ा ही टेढ़ा सा सवाल है, बड़ा ही इतना सिंपल सवाल नहीं है जितना लोगों को लगता है। आप आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके जो भी करते रहे, पर सच्चाई का यहाँ पर किसी को नहीं पता कि क्या हो सकती है। लोग तो आंखें बंद करके अभी रजनीकांत की भी पूजा करते हैं, उसके भी मंदिर बने हुए हैं। आंखें बंद करके तो लोग सबकी पूजा करते हैं, पर इससे ये डिफाइन नहीं हो जाता ना कि उसका, उस इंसान का या उस चीज़ का जिसकी वो पूजा कर रहा है, उसका नेचर कैसा है या वो कैसी है, वो उसे ऑटोमेटिकली ग्रेट नहीं बना देती। अगर कोई रजनीकांत की पूजा करता है, अगर कोई लोग तो ऐसे ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जिन लोगों की बहुत ज़्यादा, अगर स्टोरी उठाकर देखो, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे काम किए हुए हैं अपनी लाइफ में। तो पूजा करना एक डिफरेंट बात है। पूजा तो किसी की भी, कोई भी कर सकता है, पर अगर कोई किसी की पूजा करता है तो जिसकी पूजा हो रही है उसको अल्टीमेटली ग्रेट नहीं माना जा सकता कि बस वो ग्रेट ही है अगर उसकी पूजा हो रही है। तो ये आप सोचिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।